अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि कुछ फोन से ली गई तस्वीरें इतनी अलग, इतनी फिल्मी सी क्यों लगती हैं। तो आज हम इसी सिनेमैटिक स्टाइल के पीछे छुपे राज को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मिसाल लेंगे नए ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा की। देखिए, हमारे फ़ोन्स में आजकल बड़े ज़बरदस्त कैमरे हैं, है ना? लेकिन फिर भी अक्सर फ़ोटोज़ में वो बात नहीं आती जो एक प्रोफ़ेशनल कैमरे की तस्वीर में होती है। मतलब एक ख़ास एहसास की कमी रहती है, एक फ़र्क साफ़ नज़र आता है। और वो जो एक चीज़ गायब होती है ना, इसी को कहते हैं सिनेमैटिक स्टाइल। ये सिर्फ़ एक तस्वीर नहीं होती, बल्कि ये एक पूरी कहानी सुनाती है। ये मूड, रोशनी और रंगों का ऐसा खेल है जो तस्वीर में जान डाल देता है। तो सवाल ये है कि एक फ़ोन ये कमाल आखिर कर कैसे सकता है? और बिल्कुल यही वो चैलेंज है जिसे एक नया फ़ोन हल करने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं कि ये इस सिनेमैटिक फ़र्क को ख़त्म करने का दावा कैसे करता है। और ये है मैदान का नया खिलाड़ी, ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा। ये सिर्फ एक और फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, बल्कि इसकी बनावट, यहाँ तक कि इसका अलग से दिया गया शटर बटन, ये सब चीख चीख कर कह रहा है कि भाई, इसे एक कैमरे के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। देखिए, किसी भी अच्छी तस्वीर की बुनियाद होती है रोशनी, और इस रोशनी को कैद करने के अमल का जो दिल है, यानी सबसे अहम हिस्सा, वो होता है कैमरे का सेंसर। सेंसर का साइज बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसे ना एक बाल्टी की तरह समझे। जितनी बड़ी बाल्टी होगी, बारिश का उतना ही ज्यादा पानी जमा करेगी। बिल्कुल इसी तरह जितना बड़ा सेंसर होगा, वो उतनी ही ज्यादा रोशनी जमा करेगा, और नतीजा शानदार तस्वीर, खास तौर पर कम रोशनी में। और Oppo Find X9 Ultra का 200 मेगापिक्सल सेंसर तकरीबन 1 इंच का है। ये स्मार्टफोन की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है, एक इनकलाब है। ये रोशनी को इस तरह से कैद करता है जैसा पहले मुमकिन ही नहीं था। लेकिन सिर्फ रोशनी को पकड़ लेना ही काफ़ी नहीं है। ये तो सिर्फ पहला कदम था। सिनेमैटिक कंट्रोल का जो अगला मरहला है ना, वो है मंजर को काबू करना, यानी पर्सपेक्टिव। और इसका बादशाह है टेलीफोटो जूम। यहाँ ओप्पो ने वाकई कमाल कर दिखाया है। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल किए हैं। एक 3x जूम के लिए और दूसरा हैरत अंगेज 10x ऑप्टिकल जूम के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको हर तरह के मंजर के लिए बेहतरीन जूम मिलता है। मगर सवाल ये है कि इतना ताकतवर जूम एक पतले से फोन में आखिर समा कैसे सकता है? ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। रोशनी लेंस से दाखिल होती है, एक प्रिज्म उसे 90 डिग्री पर मोड़ता है, और फिर वो 5 बार रिफ्लेक्ट होकर एक लंबा रास्ता तय करती है और आखिर में सेंसर तक पहुंचती है। अगर इसका मुवाजना सैमसंग S23 अल्ट्रा से करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ओप्पो की रेजोल्यूशन 5 गुना ज्यादा है और ये 3 गुना ज्यादा रोशनी जज़्ब कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ हमें फोटोग्राफी की दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां नजर आती है। एक तरफ वीवो है जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का माहिर है, तो दूसरी तरफ ओप्पो है जो दूर दराज के मनाजिर को करीब लाने का बादशाह है। दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन इनकी मंजिलें अलग अलग हैं। तो हमारे पास बड़ा सेंसर भी आ गया और ताकतवर जूम भी, लेकिन एक सिनेमैटिक तस्वीर की जो असल रूह होती है, वो उसके रंगों में बसी होती है। बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं, बल्कि इस लुक की है जो तस्वीर को खास बनाती है। ओप्पो ने इसके लिए लेजेंडरी कैमरा बनाने वाली कंपनी हैसलब्लैड के साथ मिलकर काम किया है, ताकि रंगों में एक फिल्मी गर्मजोशी वाला एहसास पैदा किया जा सके, जो इसके प्रीमियम डिजाइन में भी नजर आता है। लेकिन क्या इन सब टेक्निकल बातों से आम सारिफ को वाकई कोई फर्क पड़ता है? एक फोन डीलर गुरु शर्मा के मुताबिक, जब कोई अपने फोन से चांद की तस्वीर दिखाता है ना, तो अगला ग्राहक आकर वही फोन मांगता है। ये बात जूम की असल ताकत को जाहिर करती है। तो इन सब खुसूसियात को मिलाकर देखें तो क्या वाकई जेब में एक सिनेमा कैमरा आ गया? आइए इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सिनेमैटिक लुक बनता कैसे है। खुलासा ये है, रोशनी के लिए एक बहुत बड़ा सेंसर, मंजर पर कंट्रोल के लिए 10x जूम, मूड बनाने के लिए हैसलब्लैड के रंग, और इन सब को चलाने के लिए एक ताकतवर चिपसेट और एक बहुत बड़ी बैटरी, ये सब मिलकर एक मुकम्मल सिनेमैटिक तजुर्बा बनाते हैं। नतीजा एक ऐसा आला है जो तख्लीकारों को रोशनी, मंजर और रंगों पर वो कंट्रोल देता है जो पहले किसी स्मार्टफोन में मुमकिन ही नहीं था। ये समझे कि आपकी जेब में एक प्रोफेशनल स्टूडियो आ गया है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है।
जब फ़ोन्स में इतनी ज़्यादा ऑप्टिकल ताकत आ जाए तो क्या अलग से एक कैमरा रखने की ज़रूरत वाकई बाकी रहती है? ये वो सवाल है जो आने वाला वक्त हम सबसे बार बार पूछेगा।